भगवान की छोटी छोटी जो कथाएं और लीलाएं हम सुनते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में चलती रहती हैं। तो उससे ये होता है कि हमारा भगवान का चिंतन बनता है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान के कृष्ण की किसी लीला का चिंतन, राधा रानी की किसी लीला का चिंतन, तो चिंतन से क्या होता है कि हम भगवान से जुड़ पाते हैं। और जुड़ने से, नाम जप करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी आपको, जो एक भगवान की बहुत ही सुंदर लीला है। तो सुनिए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। आपको पता है कि कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में हमें उन्हें बहुत जल्दी पहचान जाए, ऐसे कभी वो दर्शन नहीं देते। वृंदावन की भक्ति परंपरा में एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। किसी एक गांव में भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर था और उनका एक बहुत बड़ा भक्त था जो कि बहुत गरीब था। उसके पास चढ़ाने के लिए भगवान को फूल, मिठाई, मेवे कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, कृष्ण भगवान के लिए अटूट प्रेम। वह रोज़ सुबह उठता, स्नान करता, जो भी नित्य कर्म है वो करता और अपने घर में जो उसका भगवान कृष्ण जी का छोटा सा मंदिर था उसके अंदर बैठ जाता और वह हाथ जोड़कर बोलता कि हे कान्हा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, पर मुझे एक बार विश्वास दिला दो कि आप सदा मेरे साथ हैं। दिन बीतते गए और रोज़ वो प्रार्थना करता था, जो सेम प्रार्थना है वो रोज़ रिपीट कर, और रात को सोने से पहले भी वो भगवान से कहता कि अगर मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो आप मुझे दर्शन देने ज़रूर आना। और अब आगे जो हुआ वही कथा का बहुत सुंदर हिस्सा है। और अगली सुबह वह भक्त अपने घर के बाहर बैठा था और भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सोचा आज मेरे घर कान्हा आएंगे। सुबह निकल गई, दोपहर हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसके दरवाजे पर एक साधारण सा यात्री आया। उसके कपड़े पर बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई थी और वह बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने श्री कृष्ण के जो भक्त थे उनसे कहा कि भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी है, अगर कुछ मिल जाता, थोड़ा आराम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। और जो कृष्ण भगवान का भक्त था उसके पास उस दिन भोजन भी बहुत कम था। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो थोड़ी सी रोटी और सब्जी बची थी। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि आज तो ये जो थोड़ा बहुत भोजन रखा है वो मैंने कृष्ण के लिए रखा है, अगर ये भोजन मैं इनको दे दूंगा तो कृष्ण भगवान के लिए क्या बचेगा। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने सोचा जिसे भूख लगी है उसे पहले भोजन देना ही तो कृष्ण भगवान की सेवा है। उसने अपना बचा हुआ जो भोजन था वो उस यात्री को दे दिया और यात्री ने भोजन किया और मुस्कुराकर उसे कहा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा दान किया है। तो भक्त ने कहा, दान कैसा, मेरे पास तो यही थोड़ा सा भोजन था। यात्री तो कुछ नहीं बोला, बस उसे देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। भक्त फिर से कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया, क्योंकि वो थोड़ा उदास था क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं आए। वो बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में से आंसू निकल आए और फिर वह भगवान के सामने बैठकर बोला कि हे भगवान, शायद मैं इतना भाग्यशाली नहीं कि आप मुझे दर्शन देने आए। और फिर उसके मन में एक सवाल उठा। ये बात भी देखो भगवान ने ही उसके मन में लाई कि कहीं वो यात्री ही, और वो रुक गया और गहरी सोच में वह तुरंत उठकर भागा। लेकिन वो यात्री शायद बहुत दूर निकल चुका और भक्त रास्ते में खड़ा होकर बस देखता रहा। फिर रात हुई और वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए और कहा कि कान्हा, अगर उस यात्री के रूप में आप ही आए थे तो मैं आपको पहचान क्यों नहीं पाया। और उसके मन में मानो उत्तर अपने आप गूंज उठा। उसके मन में उत्तर गूंज उठा अपने आप, जैसे भगवान स्वयं चाहते हैं कि उसे उत्तर मिले कि मैं तो आया था, लेकिन शायद तुम मुझे उस रूप में ढूंढ रहे थे जैसा मैं मंदिर में विराजमान हूँ। पर ऐसा नहीं होता। मुरली बजाते हुए, श्रृंगार करे हुए जो कान्हा जी हमारे मंदिर में रहते हैं, घर के मंदिर में, शायद हमें वो उस रूप में दर्शन ना दे। वो किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं और रूप ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें पहचान ना पाएँ और वो हमारे सामने ही हो। भक्त की आंखों में से आंसू निकलने कि वह पूरे दिन, भक्त ने सोचा कि मैं तो पूरे दिन भगवान का इंतजार कर रहा था और भगवान स्वयं मेरे सामने कितनी समय तक रहे। बस गलती क्या हुई, चूक क्या हुई कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया। हम अक्सर भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारी मदद करने कब आओगे, लेकिन हो सकता है कि भगवान उस रूप में मदद करने के लिए ना आए जिस रूप में आप चाहते हैं। भगवान किसी इंसान के वेश में, भगवान किसी पक्षी के, जानवर के, किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि में भगवान व्याप्त है और हर रूप में भगवान है। तो जब हम किसी की मदद करते हैं ना, छोटी मदद या बड़ी मदद, तो हम ये ना सोचें कि हम किसी इंसान की मदद कर रहे हैं। हो सकता है जिसके लिए हम मंदिरों में भटक रहे हैं ना, मंदिरों में दर्शन करने के लिए कि हाँ आज शिव जी मुझे दर्शन दे देंगे, आज राधा जी मुझे दर्शन दे देगी, हो सकता है कि वो हमारे सामने ही हो और हम उन्हें पहचान ना पाएँ। ऐसा भी हो सकता है। और कभी अगर आपके साथ हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। भक्ति सिर्फ पूजा का नाम नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है कि हर जीव में भगवान को देखने की
कोशिश करना। ये थी आज की एक छोटी सी सुंदर सी कथा भगवान की। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जब आप आगे से हम जब किसी की भी मदद करें तो हम ये ना सोचें कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, ना हम मदद कर सकते हैं किसी की, क्योंकि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ करने वाली श्री जी हैं, लालजू है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ भगवान को याद कर सकते हैं और हम में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी की भी मदद कर सकें। हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं मदद करने के लिए। जो भी कुछ करते हैं सब भगवान को समर्पित होता है और कर देना चाहिए। राधे राधे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके साथ में कोई घटना ऐसी घटित हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।